हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रंजना क्लासेस। आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी इतिहास का प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल की कितनी गणराज्य पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे जिन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था? तो इसका ऑप्शन थर्ड सही है, 18। यानी 18 शक्तिशाली महासंघ के अंग थे जिन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था। अजातशत्रु मगध के राजा बिंबिसार का पुत्र था और अजातशत्रु के समय पर ही पहली बौद्ध संगीति हुई थी और बौद्ध का महापरिनिर्वाण भी अजातशत्रु के टाइम पे ही हुआ था। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बारे में मेगास्थनीज के मौलिक विवरण खो गए हैं। उनके कुछ संस्मरण निम्नलिखित में से किसके वृत्तांतों में संरक्षित किए गए हैं? फर्स्ट एरियन, सेकंड डियोडोरस, थर्ड हेलियोडोरस, फोर्थ हेरोडोटस। तो इसका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। यानी एरियन और हेलियोडोरस में जो मेगास्थनीज के मौलिक विवरण खो गए हैं उनके वृत्तांतों में संरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक तमिल साहित्य निम्नलिखित में से किसका साक्ष्य प्रस्तुत करता है? यानी जो आरंभिक जो तमिल साहित्य था वो किसको प्रस्तुत करता है? फर्स्ट, जाति प्रथा की अनुपस्थिति, सेकंड, एक जटिल राजनीतिक और आर्थिक तंत्र, थर्ड, आर्य प्रभाव की वृद्धि, फोर्थ, कठोर जाति व्यवस्था। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, एक कठोर जाति व्यवस्था। यानी कि जो उस टाइम पर एक कठोर जाति व्यवस्था है, इसका साक्ष्य प्रस्तुत करता है तमिल साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? फर्स्ट, किले गुल मोहम्मद, सेकंड, कोटदीजी, थर्ड, मेही, फोर्थ, मेहरगढ़। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर वर्ष 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया था? फर्स्ट, भीमबेटका, सेकंड, नीडबाना, थर्ड, हथनौरा, फोर्थ, ओडई। तो इसका थर्ड ऑप्शन हथनौरा करेक्ट होगा। यानी जो 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल हथनौरा में पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व मुक्त भूमि अनुदान नहीं था? फर्स्ट, स्वर्घाल, सेकंड, अल्तमगा, जागीर, थर्ड, मददेमाश, फोर्थ, पुण्य उदक। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, अल्तमगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। पहला है सिकंदर का भारत में वापस जाना, सेकंड, पर्सिपोलिस का दहन, थर्ड, सिकंदर द्वारा हिंदू कुश के पार पूर्वी ईरान पर विजय, फोर्थ, सिकंदर के साम्राज्य का तिरपैरेदिसस में विभाजन। तो हमें इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ होगा, यानी पहले सेकंड वाला आएगा पर्सिपोलिस का दहन, फिर नेक्स्ट आएगा थर्ड वाला सिकंदर द्वारा हिंदू कुश के पार पूर्वी ईरान पर विजय, फर्स्ट, सिकंदर का भारत में वापस जाना, और फोर्थ, सिकंदर के साम्राज्य का त्रिवेंद्रसस में विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में इसके रचयिता रविकीर्ति ने अपने आप को किसके समान वर्णन किया है? फर्स्ट, बाणभट्ट, सेकंड, भास, थर्ड, भारवी, फोर्थ, कालिदास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ, केवल थर्ड और फोर्थ, यानी भारवी और कालिदास। यानी कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के जो ऐहोल अभिलेख है उसके रचयिता रविकीर्ति ने अपने आप को भारवी और कालिदास के समान वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे के तर्क आर कहा गया है। पहला है, अभिकथन है, इतिहास का संदर्भ विषय वस्तु और विचार प्रक्रिया से है, जिसका तर्क यानी कि
कारण दिया गया है ऐतिहासिक चिंतन की विचार प्रक्रिया में प्रश्न करना, साक्ष्य जुटाना, साक्ष्य के स्वरूप का पता लगाना और अन्य द्वारा लिखित आख्यानों की मीमांसा करना सम्मिलित है। उपरोक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसको अगर आपको पता करना है कि कथन और कारण में से कौन सा सही कौन सा गलत है, तो इसके लिए हम पहले ये पढ़ेंगे कि इतिहास का संदर्भ विषय वस्तु और विचार प्रक्रिया से है के बाद हम क्योंकि लगाकर देखेंगे। क्योंकि ऐतिहासिक चिंतन की विचार प्रक्रिया में प्रश्न करना, साक्ष्य जुटाना, साक्ष्य के स्वरूप का पता लगाना और अन्य द्वारा लिखित आख्यानों की मीमांसा करना सम्मिलित है। तो उपरोक्त कथन में से हमारा फर्स्ट सही होगा, यानी कि हमें पढ़ने से ही पता चल रहा है कि हमारे कथन और उसका जो कारण दिया हुआ है दोनों ही सही हैं और उस आर जो है उसकी सही व्याख्या करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।